पाकिस्तान में खेल को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया। खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत। पीसीबी ने लंकन खिलाड़ियों के खदशात दूर कर दिए। श्रीलंकन खिलाड़ियों को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। टीम और अमले की हिफाजत अवलीन तरजीह करार। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान के दौरा जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा कि खेल और यकजहती की रूह काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब बकिया वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 14 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। 3 मुल्की सीरीज। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। टीम गैर मुल्की परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी के हिसार में होटल पहुंचाया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को स्टेट गेट्स का दर्जा हासिल होगा। पीसीबी ने ट्राई सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 से 29 नवंबर तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। फ्रेंडशिप नॉट आउट। वफाकी वज़रा का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और टीम के मुस्बत फैसले पर इजहार तशक्कुर। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशहूर हैं। पाकिस्तान में सीरीज खेलने के फैसले पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी श्रीलंकन टीम के मशहूर कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं मेहमान टीम के साथ हैं। और तलाल चौधरी हसन इकबाल का भी मुस्बत फैसले पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। पाकिस्तान श्रीलंकन सीरीज का हर रन दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है। अमन में शराकतदार क्रिकेट के मैदान में मुखालिफ बेहतर कल के लिए मुत्तहिद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। साबिक कौमी क्रिकेटर्स भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम और बोर्ड्स के शुक्रगुजार। शोएब अख्तर, सुहेब मकसूद और यासिर हमीद ने लंकन क्रिकेट बोर्ड के फैसले को क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अहम करार दे दिया। सुहेब मकसूद का कहना है कि श्रीलंकन बोर्ड ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हमारे इदारे मेहमान टीम को बेहतरीन सिक्योरिटी देंगे। शोएब अख्तर ने कहा है कि क्रिकेट के साथ खड़ा होने, दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। यासिर हमीद ने श्रीलंकन टीम के फैसले को खुशामदीद कहा और खुशाइन करार दिया। अब आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम 2 तिहाई अक्सरियत से कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है। 4 मज़ीद तरमीम के इजाफे और 4 तरमीम हज़फ करने की भी मंजूरी दी गई। नई तरमीम को आज सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। तफसीलात इस्लामाबाद से अदिल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में देखिए। 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा मरहला अबूर। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी मंजूरी दे दी। आईनी अदालत का कयाम। सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात की वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिली। जजेस ट्रांसफर में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइख्तियार। तबादले से इनकार पर जज के खिलाफ रेफरेंस। सदर मुमलिकत को ताहियात आईनी इस्तिस्ना। कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज से मुतल्लिक बड़ी तब्दीलियां। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम में मुल्क में पहली मर्तबा वफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को हासिल इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वो अपीलें सुन सकेगी जिसमें आईनी नोयत का सवाल नहीं होगा। अवामी अहमियत के वो मामलात जहां बुनियादी हकूक का मामला होगा आईनी अदालत में जाएंगे। सदर मुमलिकत को भी किसी कानूनी सवाल पर राय दरकार होगी तो आईनी अदालत से रुजू करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और जज साहिबान का तकर्रुर सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले से मुतल्लिक आर्टिकल 200 में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट के जज का तबादला जुडिशल कमीशन करेगा।
इस कमीशन में दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल होंगे। तबादले के फैसले को तस्लीम न करने वाले जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होगा। सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात आईनी इस्तिस्ना हासिल होगा। अगर सदर अपने ओहदे से सुबदोशी के बाद कोई और अवामी ओहदा हासिल करेंगे तो ये इस्तिस्ना सिर्फ उस नए ओहदे के दौरान खत्म होगा। आइन के आर्टिकल 243 में 8 नई तरमीम शामिल की गई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी तमाम मुसल्ला अफवाज के सरबराह होंगे। 27 नवंबर 2025 से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वफाकी हुकूमत मुसल्ला अफवाज के अरकान में से फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर तरक्की देगी। ऐसे अफसरान कौमी हीरो होंगे, उनका रैंक और मराद ताहयात होंगी। इन ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का भी इत्तलाक होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को ओहदों से हटाने के लिए आर्टिकल 47 की शर्त होगी, जो सदर मुमलिकत के मवाख़ज़े से मुतल्लिक है। कौमी असम्बली से आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान कुछ शिकों में वजाहत के लिए 4 मजीद तरामीम मंजूर की गयी, जिन्हें आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाया जाएगा। आर्टिकल 6 की ज़ैली शिक 2A में मजीद तरमीम करते हुए वफाकी आईनी अदालत का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और वफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन शिकनी की तौसीक नहीं करेगी। आर्टिकल 176 में तरमीम करके वाज़े किया गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने मनसब की मुद्दत तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। आर्टिकल 56 में मजीद तरमीम करके वजाहत की गई है कि मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान में से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने पर ईमान को तमाम कायदीन की तरफ से मुबारकबाद। ने यकजहती का इजहार किया और कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ मिला। मैं समझता हूँ कि इस ऐवान को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है। 19 साल तो हमारी जो अपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कोर्ट इनको क्यों तकलीफ दे रही है, मुझे इसका कुछ समझ में ये बात नहीं आई। हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने एक 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी और अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। फील्ड मार्शल उसके नतीजे में चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। कौमें जो हैं अपने हीरोज़ की इज़्ज़त करती हैं, अपने शहीदों को अपना दिन रात याद करती हैं। हम अपने हीरोज़ को, अपने शहीदों को इज़्ज़त देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जनाब स्पीकर, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। अगर सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। ये 4 इकाइयाँ वफाक मिलकर पाकिस्तान बनता है जनाब स्पीकर। लिहाजा यकीनन कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके, जब तक कि मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। हमें उसका पूरी तरह एहतराम है।